अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सुबह का आगाज़ हो चुका है और सुबह उठते साथ ही जो मेरी सबसे पहले रूटीन होती है ना, वो मेरी डेली की एक ही रूटीन होती है। क्योंकि मैं सुबह की, दोपहर की, शाम की, जिस तरह लोग कहते हैं ना हमारी शाम 5 बजे के बाद की रूटीन, दोपहर की रूटीन, मेरी ऐसी नहीं है। मेरी सुबह उठते साथ ही मैंने ना, जैसे मेरी आँख खुलती है ना, सुबह जल्दी भी उठ जाती हूँ, कभी लेट भी उठ जाती हूँ, तो उठते साथ ही पहले मैंने बच्चों का लीटर बॉक्स साफ़ करना होता है और उनको उनका जो कैट फूड होता है ना, यानी कि उनकी जीजी, वो उनको देनी होती है। क्योंकि कभी वो पहले जल्दी उठ जाते हैं तो मुझे उठा देते हैं, तो ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके उठने से ना पहले ही उठ जाऊँ, और ताकि वो जब उठते हैं ना फिर वो ना म्याऊं म्याऊं करना ना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे होता है कि उठते साथ ही ना सबसे पहले इनका जो काम है ना वो हो जाए, तो उनको मैं खाना वगैरह दे के अपना फिर बाद में मुंह हाथ वगैरह जो हूँ वो धो लेती हूँ। फेस वॉश जो करना होता है, मैंने जो स्किन केयर करनी होती है वो करके तो मैं अपना नाश्ता बनाने लग जाती हूँ। तो नाश्ते में आज मैंने जैम ब्रेड लिया था और ना साथ में ये मैंने पिंक वाला मग लिया था, और आज मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी। तो ये जो पिंक वाला मग है ना, मेरे पास मग की ना काफ़ी कलेक्शन है, तो मुझे अलग अलग ना मग में चाय पीने की आदत है। तो मुझे होता है मैं सुकून से ना पहले चाय पी लूँ। उसके बाद ये मैंने सारे किचन के ना नीचे वाले कैबिनेट से ना डब्बे शब्बे जो थे ना वो सारे निकाल लिए थे, क्योंकि मैंने इनको सारा सेट करके रखना था। डीप क्लीनिंग मेरी अभी चल रही है और पता नहीं कब तक चलती रहेगी, क्योंकि मैं रोज़ ना थोड़ा थोड़ा करके ना मैनेज करती रहती हूँ। किसी दिन क्लीनिंग कर ली, किसी दिन डीप क्लीनिंग कर ली, तो बस साथ साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है वो भी कर ली। तो यहाँ पे मेरे जो डब्बे थे वो भी सारे मुझे ऑर्गेनाइज़ करने थे। तो मेरे पास ना प्लास्टिक के काफ़ी बॉक्सेस हैं जो कि मुझे काफ़ी चाहिए होते हैं, तो वो मैंने कर लिए, सारे निकाल लिए थे। और कॉकरोचेस थे और ब्राउन बग थे। एक कॉकरोच ने तो मुझे बड़ा तंग किया, वो कभी उधर भागे, कभी उधर भागे, कभी उधर भागे। तो मैंने कहा यहाँ तो भाग जा ताकि बच जाए, यहाँ फिर ना जल्दी से मर जात, क्योंकि उस वो ना फिर आ ही गया था मेरे पास। मैंने ना जूता भी रखा हुआ था उसको मारने के लिए, उसको ना मार दिया, बड़ा तंग कर रहा था। अक्सर ये लोग ना तंग करते हैं, या तो उड़ जाएं या फिर ना तंग करते हैं। पाउडर वगैरह ना मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना उससे वहम होता है कि बर्तन इस्तेमाल करने होते हैं। तो ये था पुराना तवा जो कि काफ़ी पुराना है, लेकिन इसको अभी भी रखा हुआ है संभाल के कि शायद कभी काम आ जाए। जब भी मैं इसको देने की कोशिश करूँगी ना तो सारे कहेंगे नहीं, रहने दो, अभी नहीं देना। तो ये मैंने फिर वापस इसका सफाई वगैरह करके ना अच्छे से वापस रख ली थी। और ये जो छन्नी है ना, ये भी बहुत पुरानी छन्नी है, जो कि आटा छानने के काबिल तो अब नहीं रही, लेकिन चाँद देखने के काबिल रह गई है। लेकिन इसको भी अभी नहीं फेंक सकते, इसको भी अभी संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि इसको भी मैंने कितनी बार कहा है कि दे देते हैं या फेंक देते हैं या रद्दी में दे देते हैं, लेकिन नहीं, खैर ये काफ़ी पुरानी है तो इसको भी अभी तक रखा हुआ है। साथ में ये ना प्लास्टिक के जो डब्बे वगैरह हैं वो भी मैंने सेट किए थे। और ये थी पहले नमक मिर्च वगैरह के लिए ना प्लास्टिक के जो डब्बे होते थे, ये बड़े पहले ट्रेंड में होते थे, अब तो ये काफ़ी पुराने हो गए हैं। ये भी आज मैंने ना निकाल दिए, ये अच्छी हालत में है तो साफ़ सुथरा, लेकिन ना इनके ढक्कन जो है ना वो सारे टूट गए हैं। तो मैंने कहा ये निकाल देती हूँ, या तो ये किसी के काम आ जाए उसको दे दें, या फिर ये रद्दी में ना उस दे दें, ताकि बस अब मैंने इतने साल से रख लिए तो अब मुझे वैसे भी ना ये अच्छे नहीं लगते। मुझे ना ग्लास जार जो है ना ये वो अच्छे लगते हैं। मिलने को तो ये वाला सेट भी दोबारा मिल सकता है, लेकिन मुझे पसंद ही ग्लास जार हैं, तो फिर मैं ग्लास जार में ही मैंने सारे अपनी सेटिंग की हुई है। उसके बाद ये मेरी टोकरियाँ वगैरह थी, जो कि मेरी ये ना बहुत फेवरेट टोकरी है। तो इसमें मैंने ना अपने सारे ये जितने बैग्स वगैरह ना उनको सारे ऑर्गेनाइज़ करके रखा, क्योंकि जाते हुए ना मैं इन्हीं में से बैग्स ले जाती हूँ, क्योंकि फिर उधर से बैग लो ना तो उसकी अलग से पेमेंट देनी होती है। तो इतने बैग हुए हैं तो वो मैंने उनको संभाल लेती हूँ, ऐसे ना उनको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी ये निकाल ली थी बोतल, ये मैंने पिछले साल ना पानी की बोतल पिछले साल मंगवाई थी दराज से, ये बड़ी ट्रेंडिंग पे चल रही थी, तो मैंने ये पिछले साल मंगवा ली थी। तो अब फिर से मैंने निकाल दिया, इसमें मैं बनाती हूँ अपना डिटॉक्स वाटर। तो ये ना इसका पाइप है, ये 3 पीसेस में, इसका ना पीसेस का ध्यान रखना पड़ता है।
और ये भी ना मेरे सब चीज़ों के साथ ना मैचिंग जा रहा था। मैं यही देख रही थी, मेरी ना सारी चीज़ें ना मैचिंग मैचिंग होती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी ना मुझे मैचिंग की काफ़ी आदत है, मेरे कपड़े, जूते, बैग, ज्वेलरी सारा कुछ ना मैचिंग होता है। तो यहाँ पे ये बोतल जो थी ना, ये भी मेरे स्पून होल्डर और वो जो स्पून है ना दूसरा वाला, दूसरा होल्डर, उसके साथ भी मैच जा रहे थे। और ये जो आइस ट्रे है इसके ये भी मैचिंग हो रही थी। ये आइस ट्रे ना मैंने ली थी अल्फते से ली थी। तो ये जो है ना इसमें ये जो कैप वाली आइस ट्रे होती है ना, इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें ना आइस क्यूब में ना स्मेल नहीं जाती। अगर मीट वगैरह गोश्त वगैरह रखा हुआ है ना आपने फ्रीज़र में, तो उसकी ना अक्सर स्मेल जो होती है ना वो आइस में चली जाती है। तो दूसरी वाली आइस भी पड़ी हुई है, आइस बॉक्स ट्रे जो है ना वो भी पड़ी हुई है। तो ये फ़ायदा है कि इसके ऊपर जब कैप चढ़ जाता ना तो इसमें से स्मेल नहीं आती। तो ये भी मैंने पिछले साल ली थी रेड कलर की। और ये यहाँ पे ना मैंने सिर्फ अभी 2 चीज़ें डाली हैं, वो है लेमन और खीरा। तो 2 चीज़ें मैंने डाली हैं इसमें। आप और भी चीज़ें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, लौंग भी ऐड कर सकते हैं, दालचीनी भी ऐड कर सकते हैं, अदरक भी ऐड कर सकते हैं, चिया सीड भी ऐड कर सकते हैं। अलग अलग तरह के ना डिटॉक्स वाटर होता है इसमें। आप वो क्या कहते हैं उसको, जिसका हम जूस पीते हैं, चुकंदर, चुकंदर भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिटॉक्स वाटर होते हैं। तो मुझे सिर्फ लेमन और कुकम्बर का पीना था तो मैंने सिर्फ वही ऐड किया था। बाकी मैंने जब लौंग का और दालचीनी का पीना होता ना तो मैं बस फिर लौंग और दालचीनी जो है ना वो ऐड करती हूँ, साथ में कुकम्बर ऐड कर लेती हूँ। अदरक वाला जो होता है ना वो थोड़ा टेस्ट ना डिफरेंट हो जाता है, तो वो पानी जो है ना वो इतना पिया नहीं जाता। क्योंकि खीरा और जो वो होते हैं ना लेमन, उसका अलग से टेस्ट आ रहा होता है, और लौंग डाल दें उसका भी अलग से टेस्ट होता है। तो मैं अदरक को ना अलग से ग्राइंड करके ना उसका जूस निकाल के अलग से पी लेती हूँ। तो डिटॉक्स वाटर में उसको मैं कम डालती हूँ क्योंकि वो वाला फ्लेवर मुझसे पिया नहीं जाता। ये लेमन वाला फ्लेवर अच्छा होता है और कुकम्बर वाला फ्लेवर जो है ना वो भी अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे ना, मुझे गर्मी लग रही थी क्योंकि मैंने सफाई की हुई थी, सफाई करके मैंने पहले शॉवर ले लिया था, उसके बाद ये मैं अपना ना डिटॉक्स वाटर बना रही थी। क्योंकि सफाई तो करनी है, साथ साथ अपने आप को नीट एंड क्लीन भी तो रखना है ना, और स्किन केयर भी साथ साथ करनी होती है। तो ये सब कुछ आपको साथ साथ ही मैनेज करना होता है। फिर मैंने साथ में साफ़ सुथरे से जो कपड़े थे वो पहन लिए थे। आजकल मैं ना अपना ड्रेस भी नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आजकल मैं हैवी कपड़े, लेसिस वाले कपड़े जो है ना वो नहीं पहन रही हूँ। मैं सिर्फ सिंपल से जो सादा से मैंने कपड़े बनाए हुए ना इस ख़ास गर्मी वाले मौसम के लिए, क्योंकि मुझे ना पसीना बहुत आता है। तो मैंने पसीने के लिहाज से ना अलग से नरम लोन जो है ना वो बनाई होती है। कॉटन और जो लेसिस और बटन वाले कपड़े हैं ना वो मुझसे इस सीज़न में ना पहने नहीं जाते घर के लिए। तो अगर बाहर जाना हो तो तब तो आपकी मजबूरी होती है कि आपने उस तरह के पहन के जाने होते हैं। इसका कैप जो है वो ऐसे बंद हो जाता है और इसको ऊपर से टक करो तो ये आराम से ना बंद हो जाता है। और इसका बटन है तो ये बटन के साथ ना आराम से खुल भी जाता है। तो आजकल ड्रेसेस जो है ना वो इसलिए मैं नहीं दिखा रही। और एक ड्रेस जो है ना वो मेरा भी, उसका बाजू रेडी हो गया हुआ है, एक मैंने बाजू रेडी कर लिया, लेकिन उसका भी दूसरा बाजू रहता है। तो साथ साथ मैंने डीप क्लीनिंग भी करनी है, ड्रेस डिज़ाइनिंग भी करनी है। तो मैं फिर ना उस लिहाज से फिर मैनेज कर लेती हूँ कि मैंने किस दिन क्या काम करना है। तो अभी जो हूँ ना उसका एक बाजू ही तैयार हुआ हुआ है। तो उसके बाद मुझे था कि आज ये जो डब्बे हैं ना इनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे डेली के डेली ना प्लास्टिक के डब्बे चाहिए होते हैं, फूड उसमें स्टोरेज करना होता है। फिर भी अगर बच्चों को खाना देना होता है तो वो बाहर के बच्चों को ना मैं प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक की जो ट्रे वगैरह होती है ना उनमें डाल के खाना दे देती हूँ। तो ये मैंने काफ़ी इकट्ठी करके रखी हुई हैं। तो कपड़े जो है ना वो आजकल मैं बहुत नरम नरम जो हूँ ना वो पहन रही हूँ। तो वो इतने सादा हैं कि वो इसलिए मैं फिर दिखाती नहीं हूँ कि सबको डिज़ाइनिंग वाले कपड़े ही पसंद आते हैं, लैस और बटन वाले, तो जिनके ऊपर डिज़ाइनिंग की हो। तो आजकल तो मैंने बिल्कुल ही सादा से जो कपड़े हैं ना वो पहन रही हूँ।
तो ये जो है ना, उसके बाद मैंने अपना बेसन का चीला बना लिया था, क्योंकि मेरा दिल था बेसन का चीला बनाने का। तो इसको मैंने अलग से जो है ना चॉपर में टमाटर और हरी मिर्चें और प्याज डाल के ना, और हरा धनिया जो था वो अलग से काट लिया था, और उन तीनों को अलग से चॉप कर लिया था। और इसका ऐसे ना थिक सा पेस्ट बना लिया था। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, ये खाने में उतना ही मज़े का था। बहुत टेस्टी ये जो चीला था ना वो बना था। तो मैंने ऐसे पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला था, थोड़ा सा ऑयल डाल के ना, अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी डाल लें, तो मैंने तो ऑयल ही डाला था। तो ऑयल डाल के ना मैंने इसको ऐसे अच्छे से फैला दिया था, और मैंने ना वेट करना होता है, एक साइड अच्छे से पक जाइए ना, निकलता ज़रा मुश्किल से है, ये अक्सर टूट भी जाता है। तो खैर काफ़ी प्रैक्टिस होगी हुई है। इसी में ना हाई प्रोटीन होती है, तो चीला जो है ना उसको लाजमी अपनी डाइट में ऐड करें अगर आपको प्रोटीन चाहिए। तो मैं तो इतने दिन से दूसरी वाली प्रोटीन ले रही थी ना, मीट में भी तो प्रोटीन होती है। मैं ना डाइट करने वाली बंदी हूँ, तो मैंने ये लाजमी लेना होता है। तो मेरा जो आज का व्लॉग है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।